स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में। आज मैं हूँ जॉर्जिया की कैपिटल तिब्लिसी में। खैर आज हमारा आखिरी दिन है, पर जो वॉकिंग टूर है ना भाई वो हमने आखिरी दिन ही बुक किया था। तो आज वैसे हम यहाँ से अर्मीनिया के लिए निकल जाएंगे रात को ट्रेन से। पर ये वीडियो आप शायद सेकंड वाली देख रहे हो, इसके बाद 3-4 वीडियो और आएंगी जॉर्जिया की। हम 5-6 दिन थे यहाँ पे। तो भाई ये वाला होटल था, ये आपको पता चलेगा आने वाली वीडियोज़ में। इसकी रिसेप्शनिस्ट या ओनर या फिर जो भी है, जो होटल का मतलब केयर टेकर है, वो हमको मिला ही नहीं। पहले दिन बोला कि भाई मैं जा रहा हूँ 8 बजे, आपकी चाबी बाहर रखी है। दूसरे दिन हम लेट आए, कहता अब कोई नहीं आ रहा। तीसरे दिन नहीं, दूसरे दिन कहता मेरी मम्मी आ रही है रात के 10 बजे। फिर मैंने कहा भाई कोई नहीं आया, 10:15 हो रही है। कहता अब मम्मी को टैक्सी नहीं मिल रही। तो फिर कहता कि इस कैफ़े में पे करके चले जाना। तो 96 जेल हमारे 2 दिन के 2 बंदों के लगे यहाँ पे, और हमने पे कर दिए। अब हम जा रहे हैं वॉकिंग टूर करने तिब्लिसी का। मतलब जिस दिन देश छोड़ने जा रहे हैं उस दिन हम कैपिटल सिटी का वॉकिंग टूर करेंगे। क्योंकि यार यही मतलब शेड्यूल सा बैठ रहा था। अगर हम कहीं और दूर का टूर ले लेते तो ट्रेन 8 बजे की थी, वो छूट सकती थी हमारी अगर लेट वेट हो जाते। तो इसलिए हमने सोचा था आखिरी दिन शहर घूम लेंगे और रात को ट्रेन ले लेंगे। वैसे वॉकिंग टूर फ्री होते हैं, आप फ्री वॉकिंग टूर ले सकते हो हर शहर में। और टिप बेस्ड होते हैं कि आप इनको जितनी मर्जी आखिरी में ना टिप दे सकते हो। और मतलब फ्री में कराते हैं लोग, तो उसमें 10-20 लोग आ जाते हैं। उनको जो सबसे छोटा नोट होता है उस देश का वो दे देते हैं। हालांकि अमेरिका में $1 नहीं दोगे, पर यूरोप वगैरह में 5 यूरो 10 यूरो, जैसे यहाँ पे 5 लारी या 10 लारी का नोट आप दे के आराम से वॉकिंग टूर ले सकते हो। मेरे लिए यार, मेरे को कंपनी से कूपन वगैरह मिलते रहते हैं, तो मैंने पेड वाला ही वॉकिंग टूर बुक कर दिया। मैं कहा पेड वाला देखते हैं यार कैसा है, और फिर टिप भी नहीं देनी पड़ेगी मेरे को, तो है ना। ये कंपनियाँ देती हैं वाउचर, तो उनको यूज़ तो करूँगा ही ना भाई, थोड़ा तो फ़ायदा उठाना पड़ेगा। तो चलते हैं वॉकिंग टूर लेने तिब्लिसी शहर का। ये आ गया अवलाबारी मेट्रो स्टेशन। यहीं से हमारा कल भी काजबेगी वगैरह गए थे, आप आने वाली वीडियोज़ पे देखो। यहीं से टूर शुरू हुआ था। टूर कंपनी के ऑफिस में जाके चेक इन टाइप कराना होता है, मतलब कि हाँ भाई हम आ गए। तो चलो टूर कंपनी के ऑफिस में चलते हैं। बैग भी वहीं छोड़ना है हमको। सुबह क्या हुआ ना, लाइट चली गई, गर्म पानी नहीं आया। तो हमने बोला कि भाई हम वापस आएंगे तो हमको यार शावर तो लेने देना, हमारी रात की ट्रेन है। तो बोले ठीक है, कॉमन बाथरूम में आप शावर ले लेना। तो हमने कहा ठीक है भाई। तो अभी टूर वूर लेके फिर नहाए धोएंगे, अभी तो सिर्फ मुँह हाथ धो के आ गए। को रीज़न फ्री टूर ना लेने का ये था कि हम बनाते हैं यूट्यूब वीडियोज़। अब जब पूरा गुच्छा सा हो जाता है ना लोगों का फ्री टूर में, तो फिर कई बार गाइड की बात नहीं सुन पाते, गाइड से हम बात नहीं कर पाते, तो कम इन्फॉर्मेशन जाती है। तो पेड टूर में देखो कोई भी नहीं आया, हम पहले 2 बंदे हैं, क्योंकि सब लोगों को पता है कि फ्री में चलते हैं ये। तो हमने कहा पेड ले लेते हैं। वैसे भी मतलब अगर कूपन नहीं होता मेरे पास तो मैं भी फ्री लेता, क्यों फालतू में पैसे खर्च करने हैं। पर आज कूपन था मेरे पास, तो मैंने कहा पेड वाला लेते हैं, वीडियो बढ़िया बनेगी। ये वाली टूर कंपनी है, आप डायरेक्ट आके पूछ सकते हो, क्या पता डिस्काउंट दे दें आपको। वैसे मैं प्रमोशन करता नहीं हूँ, पर कल का टूर अच्छा लगा था हमको, काजबेगी गए थे हम। तो यहाँ से हम आज तिब्लिसी का वॉकिंग टूर ले रहे हैं। ये काकेती होता वाइन टूर, गोरी भी है, गारेजा, ये पता नहीं भाई कहाँ है। अर्मेनिया का एक डे ट्रिप करा देते हैं, मतलब यहाँ से लेके जाएंगे अर्मेनिया घुमा के आपको सेम दिन वापस ले आएंगे। मतलब यहाँ से बॉर्डर मान लो आप 1 घंटे में आप यहाँ से बॉर्डर पहुँच जाते हो अर्मेनिया के। तो ये सारे टूर्स हैं। मेरा वॉकिंग टूर हो गया शुरू, और सिर्फ 5 बंदे हम टोटल, एक गाइड को मिला दे तो 6। तो अपना खुल्लम खुल्ला घूमेंगे, बिल्कुल सब कुछ दिखाऊंगा भाई आज आपको आराम से। मेरी मतलब वन ऑफ द मतलब ड्रीम डेस्टिनेशन कह सकते हो तिब्लिसी को, शहर को। जॉर्जिया नहीं कहूँगा मैं, तिब्लिसी शहर की इतनी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ देखी थी ना मैंने कहा यार जाएंगे तो अच्छे से घूमेंगे। तो देखते हैं वॉकिंग टूर में। अब इस वाले में क्या है, पेड है ना, तो वाइन टेस्टिंग, थोड़ा खाना पीना इधर उधर, मतलब जॉर्जियन खाना वाना ये सब खिलाएंगे। तो मतलब पूरा ऐसे नहीं, बस टेस्टिंग वगैरह कराएंगे। तो फ्री वाले में वो कम ही कराते हैं वो लोग। मैं ही चल रहा हूँ भाई, आगे आगे गाइड तो रह गया पीछे। मैं ही लोगों को लेके जा रहा हूँ। चलो जब तक ग्रुप टूर शुरू होता है, मैं जॉर्जिया के बारे में आपको थोड़ा बता देता हूँ, शायद अभी तक नहीं बताया था। जॉर्जिया लोकेटेड है कॉकेसस माउंटेन्स में, और इसके जो नेबर्स हैं वो है अज़रबैजान, आर्मेनिया, ऊपर रशिया, और वेस्ट साइड में लगता है टर्की। तो ये जॉर्जिया की लोकेशन होगी, आपको पता ही होगा भाई। सर्दियों में बड़ी ठंड होती है यहाँ पे। ऊपर काजबेगी वगैरह में जो हम गए थे, -30 तक भी टेम्परेचर पहुँच जाता है पहाड़ों पे। तिब्लिसी में मतलब ये मान लो -7, 8, 9 तक पहुँच सकता है, पर उससे कम नहीं होता। जॉर्जिया की करेंसी है जॉर्जियन लारी, जो कि मैं आपको अभी दिखाऊंगा, संटी भाई की जेब में पड़े हैं। और जो इनका फ्लैग है वो मैं साइड में लगा देता हूँ भी,
और आप देखो इसको कंपेयर करो स्विट्ज़रलैंड के फ्लैग से, लगभग आप मतलब कह सकते हो कि सेम नहीं भी है और कह सकते हो कि सेम है भी। शायद हम अपनी पहली लोकेशन पे पहुंच गए हैं। तो इनकी हिस्ट्री के साथ मैं आपको थोड़ी जॉर्जिया की जोग्राफिकल लोकेशन वगैरह ये सब इस चीज़ की हिस्ट्री भी बताता रहूँगा। चर्च पे आए थे हम, अब काजबेगी वगैरह जाएंगे ना तब भी आप देखोगे कि ऐसे ही चर्च दिखेंगे। और ये वाले चर्च भाई मैंने मतलब बहुत कम देखे हैं दुनिया में जहाँ पे मैं क्या हूँ, क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं, कैथोलिक नहीं है ये लोग। तो वो देखो एक और, अब मैं आपको गिनवाऊँगा कितने, 2 गिनवा दिए अभी तक। अब मैं आपको, आप स्पॉट करो चलो भाई। एक वो रहा, 4 भाई, वो रहे 2 और 5 6, ये रहा एक और 7, वो रहा एक और भाई 8, ठीक है। अब इस तरफ भी होगा कोई सा, वो रहा एक और 9। तो 9 चर्च भाई यहाँ से खड़े खड़े दिखने लग रहे हैं मेरे को। और 1-2 मेरे से छूट गया हो, मैं कह नहीं सकता, जो मेरे को अभी धुंध में थोड़ा कम दिख रहा हो। तो बहुत ज़्यादा रिलीजियस कंट्री थी, पर ये अब तो मॉडर्न हो चुकी, तो रिलीजन लोग इतना फॉलो नहीं करते, मतलब कट्टर नहीं हो रखे। पर हाँ मतलब 90% यहाँ पे लोग क्रिश्चियंस हैं और 8-10% के करीब यहाँ पे लोग मुस्लिम्स भी हैं। वो है देखो जॉर्जिया का फ्लैग, बिल्कुल मतलब ऐसा लग रहा है इसमें थोड़ी मॉडिफिकेशन कर दो तो स्विट्ज़रलैंड का बन जाए। क्योंकि ऐसा इसलिए भी लग रहा है क्योंकि शायद ये 2 ही फ्लैग हैं जो इतना मतलब प्लस स्टाइल में मतलब इन्होंने फ्लैग बना रखा है, इन्होंने भी और स्विट्ज़रलैंड ने भी। बहुत ही पुरानी सिटी यार तिब्लिसी। ये सिल्क रोड में आती थी, टर्की से रोड चल के जो आती थी भाई वो पहुंचती थी जॉर्जिया, जो हम बातूमी जाएंगे अगली वीडियो में आप देखोगे। और फिर अज़रबैजान, फिर अज़रबैजान से निकल के ईरान, पाकिस्तान वगैरह, अफ़गानिस्तान वगैरह से होते हुए ये आती थी इंडिया। तो सिल्क रोड थी, इसलिए इसको कैपिटल बनाया गया जॉर्जिया का, क्योंकि यहाँ पे से सारे ट्रेडर्स वगैरह जाते थे। तो जॉर्जिया को जो आज़ादी मिली थी वो मिली थी भाई सोवियत यूनियन से, यूएसएसआर से इनको आज़ादी मिली थी 1991 में। 14 देशों को आज़ादी मिली थी सोवियत यूनियन से, जिसमें मैं गिनने की कोशिश करता हूँ, चलो आप मेरे साथ गिनना। बेलारूस, यूक्रेन, मोल्डोवा, जॉर्जिया, अज़रबैजान, आर्मेनिया, फिर आ गया आपका कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और एक और तान रह गया शायद। 4 तो तान ही हैं, और कौन सा था, यही थे मेरे हिसाब से सारे। रोमेनिया और शायद बुल्गारिया को तो नहीं था ऐसा कुछ। तो ये सारे जिनको यूएसएसआर से आज़ादी मिली थी। पर जब इनको आज़ादी मिल रही थी तो जॉर्जिया में 2 रीजन्स हैं, जो कि है साउथ ओसेटिया और अबखाज़िया। ये माइनॉरिटी रीजन्स हैं, यहाँ पे माइनॉरिटी पॉपुलेशन रहती है। तो इन 2 रीजन्स ने बोला कि भाई हमको तो अलग देश चाहिए, जिसमें यूएसएसआर नहीं माना। तो ये जॉर्जिया के साथ भी नहीं गए। जॉर्जिया बोला कि हमारे साथ आ जाओ, हम तुमको ऑटोनोमस दे देंगे कि तुम खुद को ही गवर्न वगैरह कर लो। पर वो बोले नहीं, हमको तो अलग देश चाहिए। अब उनकी हालत ऐसी हो रखी है कि भाई ना वो जॉर्जिया में आ पा रहे, ना वो पूरी तरह रशिया में जा पा रहे। वो आज तक भी अपनी इंडिपेंडेंस को मांगते हैं रशिया से कि भाई हमको अलग देश बना दो। पर रशिया कहाँ छोड़ने वाला है भाई उन छोटे छोटे देशों को, मतलब छोटे छोटे पार्ट्स को। तो जॉर्जिया उनको आज तक अपना मानता है और रशिया उनको अपना मानता है। और अगर शायद वो कह देते कि हम जॉर्जिया के साथ शामिल होना चाहते हैं तो आज शायद वो डिस्प्यूट नहीं होती, पहले अगर वो लोग कह देते। पर वो अपनी मांग पे अड़े रहे कि हमको अलग देश चाहिए, तो वो आज तक भी रशिया के साथ फंसे हुए हैं। यहाँ के लोकल लोगों को भी जाना उन रीजन्स में अलाउड नहीं है। जो गाइड है वो कह रहा है मैं जाऊँगा तो मेरे को अरेस्ट कर लिया जाएगा। पर हाँ लोकल्स हैं जिनके फैमिली मेम्बर वगैरह रहते हैं वो आ जा सकते हैं, बॉर्डर्स कभी कभार खोलते हैं बता रहे हैं। पर वैसे आम पब्लिक के लिए जॉर्जिया के लिए बंद है। और मेरे जैसा टूरिस्ट तो खैर नहीं जा सकता, मेरे को पूरा रशिया से घूम के साउथ ओसेटिया या फिर अबखाज़िया में जाना पड़ेगा। फ्यूचर में मौका मिला तो ज़रूर जाएंगे। अब चलते हैं अगली लोकेशन में। पीछे मेरे आप केबल कार भी देख रहे हो, जा रही है वहाँ से चालू होके पहाड़ के ऊपर तक जाती है भाई केबल कार। ये जो आप देख रहे हो ये है भाई जॉर्जियन लैंग्वेज। मेरे को थोड़ी थोड़ी ये एरिट्रिया की लैंग्वेज जैसी लग रही है, पर बिल्कुल ही अलग अल्फ़ाबेट्स हैं यार, आप बिल्कुल नहीं पढ़ सकते। ये शायद इन्होंने रखा रशियन में तो आप पढ़ सकते हो, आपको सब मतलब पढ़ने में आ जाएगा। थोड़े बहुत अलग है रशियन के, पर इनके बिल्कुल ही अलग है जॉर्जियन अल्फ़ाबेट्स। तो मैं चर्चेस की बात कर रहा था कि भाई ऐसे डिज़ाइन किया क्योंकि ये ऑर्थोडॉक्स चर्च हैं। और जो पूरी दुनिया में क्रिश्चियंस हैं ना वो ज़्यादातर कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं। 1.4 बिलियन जो क्रिश्चियंस हैं वो कैथोलिक क्रिश्चियंस हैं। और जो ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस हैं वो है सिर्फ 300 मिलियन।
ये मैंने भी गूगल पे देखा कितने हैं। मेरे को ये पता था कि ऑर्थोडॉक्स बहुत कम है और कैथोलिक बहुत ज़्यादा है। जैसे मुस्लिम्स में शिया सुन्नी होता है, वैसे ही क्रिश्चियंस में ऑर्थोडॉक्स और कैथोलिक क्रिश्चियंस होते हैं। तो इसलिए इनके चर्चेज़ भी आप देखोगे तो देखने में थोड़े अलग से हैं। यहाँ से जा रहे हैं नीचे, अब पता नहीं कहाँ जाएंगे। मैं हमेशा सरप्राइज़ रखता हूँ, मैं सरप्राइज़ करो मेरे को। तो अब थोड़ी हिस्ट्री बता देता हूँ। जॉर्जिया 3rd कंट्री थी जो कि क्रिश्चियनिटी को इन्होंने अपनाया था 4th सेंचुरी में। 337 AD में इन्होंने क्रिश्चियनिटी अपनाई थी। उससे पहले 2 कंट्रीज़ कौन सी थी? सबसे पहली कंट्री जो पूरी दुनिया में जिन्होंने क्रिश्चियनिटी अपनाई थी वो थी आपकी अर्मेनिया, जो हम अगली कंट्री जाएंगे। और 2nd नंबर पे ये कह रहे हैं शायद इथियोपिया थी और 3rd नंबर पे जॉर्जिया थी। उसके बाद इन्होंने कभी भी अपना धर्म चेंज नहीं करा है। हालांकि ये कह रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा ऑटोमन वगैरह ने मुस्लिम लोगों ने इन्वेड करा है जॉर्जिया को, तो थोड़ा धर्म परिवर्तन हुआ है, पर इतना नहीं हो पाया। जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ 10% लोग यहाँ पे मुस्लिम्स हैं। ये मैंने पूछा कि ऑर्थोडॉक्स कंट्रीज़ और कौन कौन सी हैं, तो वो हैं रशिया, यूक्रेन, बेलारस, सर्बिया, रोमानिया, और जो मतलब रशिया के आसपास की कंट्री हैं ये सारी ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियंस की कंट्री है। और जो वेस्टर्न वर्ल्ड है वो पूरा कैथोलिक क्रिश्चियंस का है। ये जो आप दीवार सी देख रहे हो ये है बर्लिन वॉल का पीस है। जर्मनी ने जॉर्जिया को गिफ्ट करा था ये बर्लिन वॉल का पीस। बर्लिन वॉल आपको पता ही होगी, ईस्ट और वेस्ट जर्मनी के बीच में एक दीवार थी, पर अब जर्मनी में नहीं है वो दीवार। 2017 में वॉल यहाँ पे रखी गई थी, क्योंकि जर्मनी पहला देश था भाई जिन्होंने डिप्लोमेटिक टाइज बनाए थे जॉर्जिया के साथ, जब जॉर्जिया को आज़ादी मिल गई थी रशिया से कह रहा हूँ, USSR से 1991 में। ये यहाँ पे बना रखा है भाई इन्होंने लोहे का पेड़, इसको ट्री ऑफ लाइफ वगैरह कहते हैं ये। और कई सारे डोर्स वगैरह हैं इसमें, पर अच्छे खुलते नहीं अब। ये देखो ये गुब्बारा है ना, अब ये हवा में उड़ रहा था, इसमें आप सैर कर सकते हो शायद। यहाँ ये कैशियर का डेस्क भी है। ये भी हम उस चर्च में से देख रहे थे, मैं कहा उड़ने लग रहा है ये तो। मेरे को वो पोलियो वाले गुब्बारे नहीं होते इंडिया में, पोलियो वाले गुब्बारे हवा में कर देते कि पोलियो की डेट आने वाली है, मेरे को लगा वैसा सा कुछ है। ये M² लिखा है इस पर, तो ये इस पर आप जा सकते हो शायद घूमने के लिए। हॉट एयर बैलून टाइप है। तो जो ऊपर आप देख रहे हो वो इनका प्रेसिडेंट्स हाउस था 2016 तक शायद। वो देखो जिसके ऊपर फ्लैग है ना, तो वो बोले $800 मिलियन की कॉस्ट से बना था। अब तो प्रेसिडेंट उसमें नहीं रहती, लेडी प्रेसिडेंट है अभी, वो कहीं बाहर रहती है, मतलब जॉर्जिया के बाहर नहीं, ओल्ड तिब्लिसी के बाहर। अब हम पार करेंगे इनकी नदी जिसका नाम है कूरा रिवर, और कूरा रिवर के ऊपर बना हुआ है ये पीस ब्रिज, जिसको हम पैदल चल के पार करेंगे। यहाँ से दिख रहा है प्रेसिडेंट्स हाउस बड़ा क्लियर, उस तरफ से तो एक ही एंगल दिख रहा था। चलो ये हम आ गए अब ओल्ड टाउन में। आधा ओल्ड टाउन उस तरफ है जो जाते वक्त देखेंगे, आधा इस तरफ है जो कि हम अभी देखने आए हैं। ये है देखो जैसे वाइन शॉप है, तो जॉर्जिया में ही कहते हैं कि वाइन ईजाद हुई थी एक तरह से, ऐसे कहते हैं। तो आखिरी में हमारी वाइन टेस्टिंग भी है, मतलब थोड़ी बहुत पिलाएंगे। वैसे तो मैं अल्कोहल वगैरह नहीं पीता, पर ये वाइन थोड़ी सी पिलाएंगे, टेस्ट वेस्ट कर लेंगे। क्या हुआ भाई, ये 16 Pro लेके बंदा पछता रहा है। जैसे 15 Pro हैंग होता था ना वीडियो बनाते हुए, वैसे 16 Pro भी होता है। यार बड़ी अजीब सी पेंटिंग है, मतलब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। मेरा मन हुआ एकदम से इतनी सारी पेंटिंग देख के कुछ ना कुछ तो खरीदें, पर थोड़ी ऐसी है कि समझ से में नहीं आ रहा। थोड़ी धार्मिक सी ज़्यादा लग रही है मेरे को सारी पेंटिंग। ओ भाई देख के तो होनी धार्मिक लग रही है। फोन बंद करो, देखो ढंग से, यहाँ से चलते हुए आके आप देख ही नहीं रहे। लोग बताएंगे अनार ले लो, ये इनके धर्म में अनार। बिल्ली यार, और बिल्डिंग्स बड़ी ज़बरदस्त हैं कि मतलब पूरी की पूरी बिल्डिंग से पेड़ों से कवर्ड है। अभी तो खैर सर्दियां आ गई तो सारे पत्ते झड़ गए। मैं तो सोच रहा हूँ गर्मियों में क्या होता होगा, या तो पत्ते पत्ते में बिल्डिंग ही नहीं दिखेगी ये वाली। ये देखो भाई ऊपर से कैसे आने लग रही। ऐसी छुप गया इनकी, ऊपर से नकली लगा रखी है, असली का पेड़ है ये। हम वॉक करते करते आ गए क्लॉक टावर पे, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको दिखाया था। स्मॉलेस्ट क्लॉक इन द टाउन।
At the same time, next to this clock, you can read weight on the earth. As it said, I don't know. भाई ये वाला जो क्लॉक टावर है ना, ऐसा लगता है कि जैसे हजारों साल पुराना हो। पर ये पता है कब बना है भाई? 2010 में बना है ये। 2010 से पहले अगर आप आते तो ये होता ही नहीं यहाँ पे। 2010 में बना है ये। और ये जो साइड में बीम लगा रखी है, ये ऐसा नहीं है कि गिरने लग रहा है, ये बस एक डिज़ाइन के तौर पे बना रखा है। और टाइम आप देख सकते हो 11:20 हो रहे हैं। 2 बजे तक चलेगा हमारा वॉकिंग टूर। तो ये 2010 में ही बना है। रात को शाम को 7 बजे कुछ परफॉर्मेंस भी होती है। ऊपर वाली खिड़की में से कोई निकल के आता है, यहाँ पे परफॉर्मेंस वगैरह भी होती है। एक चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, और यहाँ पे इन्होंने बताया स्मॉलेस्ट क्लॉक है, 2010 में लिखा है यहाँ पे। इस ये रही, दिख गई, ये तो ऐसे दिख रही है। 1 सेकेंड, ओके। ये देखो भाई, इसमें टाइम दिखने लग रहा है 11:15। अरे क्या है ये? ठीक है, ये स्मॉलेस्ट क्लॉक थी। यहाँ पे आप ऐसा अखबार में अपनी फ़ोटो भी निकलवा सकते हो, और गरम गरम यहाँ से निकल के आती है। पता नहीं क्या प्रोसेस है यार, इतनी जल्दी कैसे निकल के आ रही है। या तो इस कैमरे के अंदर ही, मतलब एक छोटा कैमरा इसने असली वाला छुपा रखा हो, या तो ऐसा होगा। और ये देखो, इस क्लॉक टावर के साथ मैंने कहा था पूरी ले लियो, इसने ली नहीं। तो ये आया है, ये डोनेशन बेस्ड पे है, तो मैंने 2 लारी दे दी इसको। इसके 60 रुपये ठीक हैं। चलो ये ऐसे ही हो जाएगा। इस पर डेट भी लिखी है 11 दिसंबर 2024, जॉर्जिया तिब्लिसी। कहाँ गया भाई मेरा ग्रुप, कहाँ भाग गया? तो मैंने आपको दिखाए थे उस चर्च पे जॉर्जियन अल्फ़ाबेट्स लिखे थे, जैसे इंग्लिश अल्फ़ाबेट होते हैं, हिंदी के अल्फ़ाबेट होते हैं, आ ई ई ऊ, ये वाले क्या 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 है, तो स्वर व्यंजन। तो जैसे जॉर्जिया में भी भाई 3 तरह के अल्फ़ाबेट्स थे। एक बने थे 4th सेंचुरी BC में, क्राइस्ट के आने से भी 400 साल पहले। फिर बने थे 9th सेंचुरी में अल्फ़ाबेट, और फिर बने थे अभी लेटेस्ट वाले शायद 11th सेंचुरी में। तो ये वाले जो अल्फ़ाबेट हैं, ये सबसे पहले वाले हैं, जो क्राइस्ट के आने से भी 400 साल पहले इन्होंने बनाए थे। और जो हमारा गाइड है वो कह रहा है मैं भी नहीं पढ़ पाता इन अल्फ़ाबेट्स को, क्योंकि ये अल्फ़ाबेट हमको स्कूल में अब नहीं सिखाए जाते। जो भी लेटेस्ट वाले हैं वो आपको हर जगह लिखे मिल जाएंगे, जो इनकी लैंग्वेज में है। ये वाले आपको लिखे मिलेंगे जो बहुत ही ज़्यादा पुराने चर्चेज़ वगैरह है। और जो बीच वाले रह गए वो कहता वो नहीं, मतलब किसी को आते, जो बहुत ही पुराने लोग हैं या फिर मतलब जो पढ़ते हैं इनको, उन्हीं को आते हैं। कहता मेरे को तो ये भी नहीं आते, मेरे को तो लेटेस्ट वाले ही आते हैं बस, क्योंकि हमको स्कूल में नहीं पढ़ाए जाते अभी ये वाले। ये पैट्रियार्क ऑफ क्या था, जॉर्जिया लिखा था, मेरे को समझ में नहीं आया ज़्यादा कुछ, पर यहाँ पे बोला इन्होंने कि यहाँ पे हमारा जो जॉर्जिया का पोप है वो रहता है। अब ये प्राइवेट कॉम्प्लेक्स है, इसके अंदर नहीं जा सकते। तो ये था जॉर्जिया की अल्फ़ाबेट्स। काफ़ी मतलब मेरे को फैसिनेट करते हैं, क्योंकि बड़ा ही अलग तरह के अल्फ़ाबेट्स हैं। और ये कुत्ते भाई बहुत यहाँ पे जंगली हो चुके हैं, क्योंकि इन्होंने बताया कोविड टाइम में जब लोगों के पास पैसे नहीं थे अपने कुत्ते पालने के लिए, तो उन्होंने उनको सड़कों पे छोड़ दिया। उसमें से ही काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है अभी इन आवारा कुत्तों की। अब ये हम आ गए ओल्ड टाउन के दूसरे वाले पार्ट में, इस तरफ से चल के। तो बस देखो कितनी कूल सी थी। अब यहाँ पे हमको खिलाएंगे खाना। तो एक हम जॉर्जियन डिश कोई भी अपनी पसंद की चूज़ कर सकते हैं, और एक जॉर्जियन ड्रिंक चूज़ कर सकते हैं। वो हमारे पैकेज में इंक्लूडेड है। अब फ्री वाले में होता तो ये सब इंक्लूडेड नहीं होता, क्योंकि यार ऑब्वियसली बात है, वो क्यों पैसे देंगे फ्री वाले में ना। तो देखते हैं क्या खाने को मिलता है हमको। जितने भी मैं चर्चेज नदी पार से दिखा रहा था, अब वो सारे हमारे रूट में आने लग रहे हैं। ये वाला कितना सुंदर सा लग रहा है, ये वाला चर्च। ये हम आ गए भाई एक स्ट्रीट में। इस वाले कैफ़े में जा रहे हैं अंडरग्राउंड। और संटी भाई कह रहे थे मैं जाते ही बोल दूंगा चिकन टिक्का मसाला ले आ। जॉर्जियन बंदा गया क्या भाई वही है ना ट्रेडिशनल। इतने इंडियन रेस्टोरेंट है यहाँ पे, थोड़े दिनों में ट्रेडिशनल बन जाएगा। यहाँ पे हम आ गए बेकरी में। वो था कच्चा पूरी, जो हमने कल खाया वो अलग था, मतलब ब्रेड विद चीज़ को कच्चा पूरी कहते हैं ये। मैंने तो ये मंगाया भाई, ये है मशरूम भरे हुए हैं इसके अंदर। तो आएगा तो दिखाता हूँ मैं। और काफ़ी सारे ऑप्शन हैं इसमें। लोबिया भरी हुई है, और सॉरी बीन्स भरी हुई है, इसको लोबियानी बोलते हैं लोग। ये दुकान है। ये देखो भाई, ये प्राइसेस बहुत सस्ते आ रही है, $1 में चीज़ मिल रही है यहाँ पे। ये लिया है भाई मैंने, इसके अंदर मशरूम की स्टफिंग है और थोड़ा आलू है, बढ़िया लग रहा है मेरे को तो। और ये पार्क में इसने बिठा दिया, ये ले आया मैं। संटी भाई बोले कि चिकन टिक्का मसाला नहीं है, तो एक काम करो ब्रेड के अंदर भर के दे दो कुछ मेरे को। तो ये ले आए कच्चा पूरी। मतलब कच्ची है ये, इसलिए पूरी है। So
What do you think? Who is this gentleman? ये आ गए हम अंडरग्राउंड शॉपिंग गैलरी में, मैदान बाज़ार। तो जैसे टर्की में भी बाज़ार को बाज़ार बोलते हैं, जो हम बाज़ार बोलते हैं वो भी एक तरह से मान लो आप पर्शियन या अरेबिक वर्ड कह सकते हो। ये देखो पेंटिंग वगैरह मिल रही है यहाँ पे। दुकान में घुसते ही सबसे पहले मेरे को ये दिखा था $2 अमेरिकन का नोट। यार जब से ट्रिप स्टार्ट हुई है मेरे को $2 अमेरिकन ही बात हो रही है और वही दिखे जा रहे हैं तब से। तो यहाँ पे देखो पुरानी जॉर्जिया के वगैरह ये स्टैम्प्स और ये ओल्ड नोट्स कॉइन्स। ये है भाई किंग काली। ये इनको मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि ये होता तो यार एक तरह से आप वो कह सकते हो, मशरूम कह रहा हूँ, मोमोज, पर थोड़ा सा अलग सा होता है। ये इनकी ट्रेडिशनल डिश है। बाज़ार काफ़ी अच्छा है, काफ़ी यूनिक तरह की चीज़ें मिल रही हैं डेकोरेशन वगैरह के लिए। यहाँ पे रखी हुई है सारी ये चाचा की बोतल, क्योंकि ये चाचा इनकी ट्रेडिशनल ड्रिंक है अल्कोहलिक, और ये 70% तक भी जाती है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है 70 डिग्री। ये में भी 70% अल्कोहल वाली चाचा है। तो छोटे पैकेट में, बड़े उसमें, अलग अलग तरह की चाचा है भाई यहाँ पे। इसका ही स्पेलिंग होती है चा। सारी चाचा हैं देखो, अलग अलग तरह की चाचा है। तो ये जॉर्जिया की ट्रेडिशनल ड्रिंक है चाचा। अब हम आए हैं सल्फ़र बाथ वाले एरिया में। तो यहाँ पे सल्फ़र बाथ काफ़ी ज़्यादा फेमस है तिब्लिसी में। इस एरिया में आए हैं। ये कह रहे हैं डिज़ाइन तो ऐसा लग रहा है जैसे कोई मस्जिद हो, पर ये मस्जिद नहीं है, ये पर्शियन आर्किटेक्चर है। और क्या कहते हैं, ये बाथ हाउस है। इसके अंदर जाके आप मतलब आराम से नहा सकते हो, मसाज वगैरह ले सकते हो आप। तो ये पूरा बाथ हाउस है। ऐसे काफ़ी सारे बाथ हाउस है। यहाँ पे सल्फ़र की बदबू भी आने लगी है, क्योंकि सल्फ़र का पानी ज़मीन में से निकलता है। यहाँ पे नीचे एक नदी सी भी बह रही है, पूरी सल्फ़र की बदबू आने लग रही है यहाँ पे। तो इसमें भाई इन्होंने प्राइस बताया 100 लीरा से स्टार्ट हो गए 500 लीरा तक की आप मसाज और बाथ वगैरह ले सकते हो। 100 लीरा मतलब 3000 रुपये हो गए, 500 लीरा मतलब 15,000 रुपये। और ये वाला काफ़ी ज़्यादा फुल रहता है, तो इसमें आओ तो आप पहले से बुकिंग करा के आना। अब चलते हैं वाइन टेस्टिंग में, जो कि हमारा आखिरी स्पॉट है। ये हम आ गए एक वाइन टेस्टिंग की शॉप में। अभी थोड़ी देर पहले ये बता रहे थे कि जॉर्जिया के जो लोग हैं, जैसे मतलब कोई फेस्टिवल वगैरह होता है ना, तो एक जॉर्जिया का बंदा ऑन एन एवरेज 5 लीटर वाइन पीता है उस दिन, 5 लीटर। तो एक लड़की ने पूछा सर में दर्द नहीं होता फिर अगले दिन? तो फिर वो बोला नहीं सर में दर्द नहीं होता अगर अच्छी क्वालिटी की वाइन हो तो एक बंदा 5 लीटर वाइन पी जाता है। ये मतलब मान लो 1 लीटर की बोतल तो होगी भी नहीं, 750 ml की है, तो ऐसी 6 बोतल पी जाता है बंदा। तो यहाँ पे अब टेस्टिंग वगैरह करेंगे वाइन, देखते हैं क्या होता है। ये बंदा टूर पे आया ही इसलिए था कि वाइन पीने को मिलेगी। हाँ भाई लोकल है। तो चाचा क्यों नहीं पी? चाचा इसलिए नहीं पी क्योंकि ये हमारे टूर में इंक्लूड नहीं थी, तो जो भी इंक्लूड है। नहीं सच बात बताओ, आपकी चाचा से बनती नहीं है इसलिए ना? चाचा ही नहीं मेरे तो। तो भाई ये दिए इन्होंने वाइन टेस्टिंग के लिए। ये कह रहे हैं कि हम रेड वाइन ज़्यादा नहीं पीते, हम पीते हैं वाइट वाइन, क्योंकि रेड वाइन ना मतलब ऐसे कह रहे थे कि हार्ट अटैक वगैरह भी आ सकता है। तो हम वाइट वाइन पीते हैं, पीनी आसान होती है और आपको ऐसे उठा के ऐसे बोलना गाओ मार जोश और फिर पी जाओ। चंटी भाई ने मेरे को बोला है कि भाई टेस्टिंग और ड्रिंकिंग में फ़र्क होता है। हाँ टेस्टिंग और ड्रिंकिंग में फ़र्क होता है। जैसे आप अभी 1 बोतल पी जाते हो कमरे में, बट वीडियो में नहीं आता, ये तो दिखा सकते हो। दवाई कड़वी दवाई है, कमरे में तो आप ऐसे घुटक जाते हो। यहाँ पे लो भाई, बहुत कड़वी है भाई। ये 5 लीटर कैसे पीते हैं ये देखो आप, चलो आप बताना। ये है ड्राई वाइन भाई। भाई ये 20-20 ml दे रहे हैं। और वाइन की परसेंटेज मैं आपको बता दूं, जो विस्की वगैरह होती है उससे बहुत कम होती है। वाइन की परसेंटेज 12% से लेकर 15% तक हो सकती है। ये में भी 14 या 13% हो। तो विस्की की 40-42 तक होती है। तो इसमें मतलब आपको पीनी भी ज़्यादा पड़ती है नशा करने के लिए। प्लस भाई जो हमारे गाइड हैं वो कह रहे हैं हम वाइन को अल्कोहल नहीं समझते हैं। क्या कर रहे हैं?
कि हम वाइन को अल्कोहल नहीं समझते क्योंकि हम क्रिश्चियन ऑर्थोडॉक्स देश हैं, तो इसको हम एक तरह से दवाई समझते हैं जो कि हम रोज़ पीते हैं, थोड़ी थोड़ी एक घूट रोज़ पीते हैं। तो इसको वाइन को इस देश में दारू नहीं समझी जाती भाई। तो भाई इस टूर में ना 2-3 चीज़ें और थी मतलब जाने वाली, पर 2-4 फोर्ट्रेस यहाँ पे अभी बंद हैं तो वो हम नहीं जा पाए, और केबल कार भी पता नहीं बंद कर दी इन्होंने। सुबह तो मैंने आपको चलती हुई दिखाई दी ना, 2 घंटे से बीच में झूल रही हैं वो। तो केबल कार से ऊपर जाना था, पर अभी इन्होंने टैक्सी ऑर्डर करी हम सब लोगों के लिए कि हम टैक्सी में ऊपर जाएंगे, पर वॉक करके ही नीचे आना पड़ेगा। पर वहाँ पे अगर टैक्सी आएगी तो हम बुला लेंगे, सर्दी में कौन वॉक करके आएगा ना। ये पहुंच गए हम पहाड़ के ऊपर, और ये हमारा आखिरी स्पॉट है आज का। 3-4 जगह तो यार बंद ही थी, रेनोवेशन वगैरह में है 3-4 जगह। तो हम आए मदर ऑफ जॉर्जिया के स्टैचू पे। ये स्टैचू मतलब सिटी से भी दिख जाएगा आपको, पर सिटी से इतना पास से नहीं दिखेगा। तो यहाँ पे आके ऐसा है कि स्टैचू के पीछे का दिखेगा आपको, आगे का नहीं दिखेगा, क्योंकि वो तो सिटी की तरफ मुँह कर रखा है। वहाँ पे खड़े होने की जगह है नहीं, हम पहाड़ के ऊपर है। अब यहाँ से हमको नीचे उतर के खुद जाना है मतलब, पर मैंने देख लिया सिटी सेंटर यहाँ से अगर आप उतरना चाहो तो सिर्फ 600 मीटर दूर है। ये है मदर ऑफ जॉर्जिया, जैसे क्राइस्ट द रिडीमर। भाई संटी भाई का चलो देखते हैं ट्रैवलर बन पाए या फिर नहीं बन पाए। नहीं भाई, मैं हम एक और ऐसा स्टैचू हमने एक और विजिट करा अपने टूर्स में, आप उस देश का नाम बता दोगे तो। भाई ये सच बताओ ना, ये स्टैचू तो मेरे को ऐसा लग रहा है इसका हाथ थोड़ा सीधा कर देना यूं। स्टैचू ऑफ लिबर्टी। नहीं यार बात मत पलटो, एक और स्टैचू हमने विजिट करा है। याद नहीं है बिल्कुल भाई। चलो सेंट्रल अमेरिका में किया था। बिल्कुल याद नहीं है मेरे को, वो ऊपर जो हम लोग गए थे। मैं बताता हूँ कौन सी थी वो, तेगुसिगाल्पा में गए थे। हाँ सही बोला, होंडुरस में। हाँ, क्राइस्ट का था। जीसस तो क्राइस्ट। तीसरा है जो ऐसा स्टैचू मैं देख रहा हूँ, पर इसमें इतना मजा सा नहीं आया ना, मतलब हमारी तरफ है ही नहीं मुंह। तो भाई वो तो सिटी को देख रही है ना। चलो ठीक है। ये देखो भाई, ये रिकेबल कार जो आ रही है, अभी चेक ही कर रहे हैं बस, ये कह रहे हैं पैसेंजर्स नहीं आ रहे इसमें। तो यहाँ तक आती है केबल कार, फिर यहाँ से आप वॉक कर सकते हो, टैक्सी ले सकते हो, या फिर केबल कार में बैठ के नीचे वापस जा सकते हो। यहाँ पे हो गया ये टूर ख़त्म हमारा, 4-1 घंटे का था वॉकिंग टूर। तो यहाँ से अब जा रहे हैं पैदल पैदल नीचे जंगल में से उतर के, ये सिटी का नज़ारा चलने लग रहा है। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से जॉर्जिया तिबिलिसी थोड़ा डाउन साइड पे रहा। मेरे को लगा था ज़्यादा ही ओल्ड हिस्टोरिकल चीज़ें ये वो देखने को मिलेंगी। फिर वो ओल्ड क्लॉक जब मेरे को पता चला है तो 2010 में बनी है, मेरा तो बिल्कुल मूड सा ऑफ हो गया भाई, कि ये तो मेरे को लग रहा था भाई ये पता नहीं हज़ारों साल पुरानी होगी घड़ी, वो तो 10 साल पुरानी भी नहीं है। तो ठीक है, वैसे अच्छा शहर है, बर्फ़ वगैरह गिरेगी तो फिर तो बहुत ज़्यादा मैजिकल लगेगा, पर काफ़ी बजट के हिसाब से बहुत अच्छा शहर है। पूरा देश जॉर्जिया बजट के हिसाब से, अज़रबैजान बजट के हिसाब से, दोनों देश काफ़ी अच्छे हैं घूमने वाले। तो अभी हम शाम को निकल जाएंगे ट्रेन लेके अपनी अगली कंट्री अर्मेनिया की तरफ, और वो तो आप वीडियो देखोगे भाई मेरे हिसाब से 3-4 वीडियो के बाद, क्योंकि अभी जॉर्जिया की काफ़ी सारी अलग अलग लोकेशंस की वीडियो आनी बाकी हैं। तो इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।